अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक LG का टीवी है और इसमें किड्स चाइना की लगाई गई है। और इसमें मसला ये है कि जो कि इसकी स्क्रीन है, इसमें जो कि है मुकम्मल थरथराहट आ रही है। एक रोलिंग नुमा जो कि स्क्रीन है वो नज़र आ रही है। तो अब मैं आपको इसमें पिक्चर लगा कर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें ये एक पट्टी चल रही है, ठीक है जी, ऊपर से नीचे तक। तो आज हम इसको ओपन करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या इसके किस हिस्से में फ़ॉल्ट है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यार इस तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये हमारे 200, 15, 16, 17 वोल्टेज, ये हमारे ठीक वोल्टेज है। और यहाँ तक ये हमारे भी वोल्टेज अब यहाँ तक भी ठीक है। आगे हम इस मीटर को DC के ऊपर करके इसको वहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 150 से डाउन होकर 119-20 वोल्टेज रह गए हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसका जो कि हॉरिजॉन्टल मेन ट्रांजिस्टर है पावर सप्लाई का, उसका कलेक्टर को ओपन कर देते हैं, फिर इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो अब हम इसके फिर वोल्टेज चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसके 190 वोल्टेज हो चुके हैं जबकि इसको 250-300 वोल्टेज देने थे क्योंकि हमारा कैपेसिटर जब काम कर रहा होता तो उस वक्त इसकी जो कि कैपेसिटर की वैल्यू की वजह से जब हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है उस वक्त इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं हमने इसका कलेक्टर ट्रांजिस्टर को ओपन कर दिया है, उसके बावजूद ये इसने जो कि कैपेसिटर के वोल्टेज नहीं बढ़े। तो अब हमने क्या काम करना है, इसका जो कि लेने वाला कैपेसिटर है उसको तब्दील करते हैं। पहले इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने कोई कैपेसिटर चार्ज भी नहीं किया। जब हमारा कैपेसिटर ठीक होता है तो वो कैपेसिटर स्टोरेज रखता है। तो आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर ने कोई स्टोरेज नहीं की। तो अब हमारा इस कैपेसिटर में मसला है। अब हम इस कैपेसिटर को तब्दील करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर को मैंने ऊपर से इसका जो कि कवर है उसको उतारा है। तो आप देख सकते हैं ये ख़राब नज़र आ रहा है। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कैपेसिटर नीचे से भी ख़राब है और ऊपर से भी ये ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। तो अब हम इसकी जगह पर ये कैपेसिटर लगा देंगे।
और जब भी आपने इस कैपेसिटर को लगाना है, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव देख कर लगाना है। उल्टा लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। ये जो कि इस किट का पीसी का जो कि ये प्रिंट है, ये इसका नेगेटिव है और ये वाला इसका पॉजिटिव हिस्सा है। और हमारे कैपेसिटर का ये वाला नेगेटिव है और ये वाला हिस्सा इसका पॉजिटिव है। तो आपने ये हिस्सा इसका देख कर लगाना है। ठीक है जी। कैपेसिटर हमारा लग चुका है और अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये हमारे 216 वोल्टेज और आगे हम इसका डीसी चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 304 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी। अब हमारा कैपेसिटर चार्ज भी है जिसकी वजह से इसके इतने वोल्टेज हैं, 300 वोल्टेज हैं और टीवी भी हमारा ओके हो चुका है। अब मैं आपको इसकी जो कि रूलिंग और जो कि पिक्चर में मसला था वो चेक कराता हूँ। अब मैं इसका ये जो कि कलेक्टर है उसका टांका लगा देता हूँ और अब हम इसकी पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करते हैं, फिर मैं आपको इसकी पिक्चर चेक करा दूँ। आप देख सकते हैं हमारे 112 वोल्टेज पावर जो कि 110 वाली हमारी सप्लाई है उसके 112 वोल्टेज आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं इसकी जो कि स्क्रीन है उसमें कोई रूलिंग वगैरह नहीं है और जो कि स्क्रीन है बिल्कुल साफ़ है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।